खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जिलाली हयात क़ुद्स और बाबरकत नाम में आप सबको मसीह खुदावंद में मेरा सलाम। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं एक बार फिर हमें खुदावंद की हजूरी में उसके रूबरू होने का मौका मिला। आइए आज खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से एक बार फिर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु नासरी का अंजीली बयान और उसका छठा बाब उसकी नामी आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम की तिलावत समाअत फरमाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 to 14 हम खुदावंद के कलाम में से समाअत फरमाएंगे। ये आम फहम दुआ है जो हम हर बार हर इबादत में एंड के ऊपर ये दुआ करते हैं। इसे दुआए रुबानी लॉर्ड्स प्रेयर और इसके साथ हम इसको कहते हैं खुदावंद की दुआ। और ये इसे दुआए रुबानी इसलिए कहा जाता है, दुआ का मतलब दरखास्त है और रुबानी का मतलब है जो रब ने खुदावंद ने सिखाई है। तो दुआए रुबानी का मतलब है वो दुआ जो खुदावंद ने खुद सिखाई। दुआए रुबानी का क्या मतलब है कि जो दुआ खुदावंद ने खुद सिखाई है। कोई बच्चा ऐसा हो जो ये दुआ कहे मैं खुद सुनाऊंगा और एक भी गलती नहीं हो। कोई बच्चा हो इनाम भी है तीन पाई देंगे, मैं गरीब बंदा हूं ये बना दे। कोई है बच्चा कोई कहे कि ये दुआ मैं करूंगा, चलेंगे मेरी वालिदैन को असाइनमेंट है, आपने ये दुआ अपने घर में अपने बच्चों को खुद सिखानी है। हम पता है करके हम सारी जिम्मेदारी डालते हैं स्कूल वाले सिखाएंगे, ये आपने सिखानी है। यहूदी माए अपने बच्चे को 5 साल की उम्र तक बाइबल मुकद्दस में से जो उनके एहकाम थे शरीयत के वो याद करवा दिया करती थी और फिर उनके बच्चों को वो चीजें याद हो जाती थी। आप भी तरीकाकार बनाए बजाय दूसरी चीजें याद करवाने के उनको लॉर्ड्स प्रेयर दुआए रुबानी जरूर याद करवाएं एज इट इज, ताकि आपके बच्चे पढ़ सके। ये बहुत बेहतरीन और खूबसूरत दुआ है और ये मॉडल प्रेयर है जिसमें हमें बताया गया है कि हमें दुआ करनी कैसे चाहिए। सो हम पढ़ते हैं इसे और आप इसे एक बार फिर गौर से समाअत फरमाएं ताकि जब भी पढ़ें इसमें गलती ना हो। जो ऊपर नीचे मौजूद है तिलावत का एहतराम कीजिए। अगर आपका बच्चा रोए तो आपने उसको खुद कंट्रोल करना है और कोशिश करें उसे ऊपर ले जाए, बाहर की तरफ ले जाएं, लेकिन आपने दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना और खुद भी नहीं होना। खुदावंद के कलाम में से पढ़ा हूं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 to 13। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज खानों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस का एक इक़्तिबास जो आप सबके सामने पढ़ा गया है, ये मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए खुदावंद के अंजीली बयान में से लिया गया है। किसी ने एतराज किया, उन्होंने कहा मसीहियों की 4 अंजीलें हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं मसीहियों की 4 अंजीलें नहीं हैं। अंजील एक ही है लेकिन उसको लिखने वाले 4 हैं। अंजील एक ही है और अंजील का मतलब खुशखबरी है और वो खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है मसीह खुदावंद किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ, लेकिन कब्र के अंदर नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा और हमारे दरमियान
अंजीरी बयान दूसरों तक पहुंचाया है, लेकिन पैगाम एक ही है कि यीशु नासरी खुदा का बेटा और निजात दहिंदा है। अगर कोई निजात पाना चाहता है, अगर कोई रिहाई पाना चाहता है, अगर कोई मखलसी पाना चाहता है, अगर कोई आसमान पर जाना चाहता है, तो राह और जिंदगी सिर्फ एक है और वो बदलना है। मुझे सब इब्ने खुदा इब्ने मरियम है और वो यीशु नासरी है। हालेलुया। सो मुकद्दस मत्ती ने, जिसका एक नाम लावी भी है, इसने अपना अंजीरी बयान यहूदी कौम के लिए लिखा। और यहूदी जो से थे वो ये मानते थे कि दाऊद नबी बादशाह है, लेकिन मुकद्दस मत्ती अपने अंजीरी बयान का आगाज खुदावंद यीशु नासरी की जीनियोलॉजी, खुदावंद यीशु नासरी के नस्बनामे से करता है और वो कहता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। वो उनको ये याद दिलाता है कि दाऊद बादशाह दुनिया से चला गया, अब्राहम दुनिया से चला गया, तख्त से आगे तख्त चला गया, कोई बादशाह तख्त पर मुकीम ना रह सका। लेकिन आओ मैं तुम्हें तारुफ करवाता हूँ एक ऐसा बादशाह जिसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा, और वो खुदा का लाल है और वो खुदा का इकलौता है। जिसने उसे देखा उसने खुदा को देख लिया है। हालेलुया हालेलुया। सो मुकद्दस मत्ती ने बड़ी खुशअस्लूबी के साथ खुदावंद यीशु नासरी की पैदाइश से लेकर उनके सलीबी सफर तक का पूरा बयान बड़ी तफसील से बयान किया, और हर बयानिया ने इस बात को उजागर किया है कि यीशु नासरी हकीकी बादशाह है। यीशु नासरी प्यारी हकीकी बादशाह है। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को, जब उन्होंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद हमें भी दुआ करना सिखा, क्योंकि जिस तरह यूहन्ना नबी ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई है, हमें भी दुआ करनी सिखा। ये बड़ा जरूरी अमल है कि हम खुदावंद से कहें कि हमारे मुंह को अपने लफ्जों से भर दे, क्योंकि रकम है जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह हमारी मदद करता है। लेकिन ख्वाहिश का इजहार आपने करना है। जब आप अपना मुंह खोलेंगे दुआ करने के लिए, खुदा आपके लफ्ज आपके मुंह में आपको देना शुरू करेगा, आपका मुंह उसके लफ्जों से भर जाएगा और आप ऐसे अल्फाज कहेंगे जो आपकी अकल दंग रह जाएगी। आप सोचेंगे ये मेरे लफ्ज नहीं है, हाँ वो आपके अल्फाज नहीं होंगे, वो खुदा के रूह के लफ्ज होंगे। वो आपकी जुबान को खोल देगा, क्योंकि रूह ऐसा कर सकता है। हालेलुया। कहते हैं खुदावंद हमें दुआ करनी सिखा। क्या आप ऐसी दुआ करते हैं कि आप खुदा से कहें खुदावंद हमें अपने मुताबिक, जो तेरी रजा के मुताबिक दुआ है, वो हमें दुआ करनी सिखा। सो खुदावंद ने हमें दुआ करनी सिखाई, और मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि बेहतरीन दुआ में 7 नुकात होते हैं। उसमें पहला नुक्ता ये होता है कि बेहतरीन दुआ का आगाज खुदा की तारीफ से होता है। बेहतरीन दुआ का आगाज किससे होता है? खुदा की तारीफ से होता है। और खुदावंद ने बेहतरीन दुआ का नमूना देते हुए फरमाया कि तुम इस तरह कहो, ऐ हमारे बाप, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं वो खुदा को परवरदिगार के तौर पर जानती हैं, वो खुदा को तख्लीक़कार के तौर पर जानती हैं। उनको ये पता है वो क्रिएटर है, उनको ये पता है वो परवरदिगार है, उनको ये पता है कि वो गजब करने वाला है, उनको ये पता है कि वो खालिक है और वो अदालत करने वाला है। लेकिन मसीहियों को ये पता है कि वो सिर्फ खालिक नहीं है, वो सिर्फ परवरदिगार नहीं है, वो शफकत से बना हुआ है, वो रहम से बना हुआ है, वो फजल से बना हुआ है। और वो इसलिए फजल और शफकत से बना हुआ है क्योंकि वो सिर्फ खुदा नहीं है, वो हमारा बाप है। हालेलुया। उसकी मौजूदगी कहां पर है? कहते तू जो आसमान पर है। हालेलुया। कहां पर है खुदावंद जी? आसमान पर है, यानी वो ज़मानो मकान से आजाद है, वो वक्त की कैद से आजाद है।
दुनिया के लोग ये समझते हैं खुदा को मिलने का कोई मखसूस वक्त है, लेकिन खुदा को मिलने का कोई मखसूस वक्त नहीं है, क्योंकि आपका खुदा ज़मानो मकान से यानी वक्त की कैद से, जगह की कैद से आजाद है। जब भी जहां भी उसके लोग उसे पुकारेंगे वो तख्त छोड़कर उनमें तख्त नज़दीक हो जाता है, क्योंकि वो आसमान पर है। हालेलुया, तेरा नाम पाक माना जाए। इसकी ये पहली पटिशन है। प्रेयर के बाद, तारीफ के बाद, सताइश के बाद इसमें 6 पटिशंस हैं, 6 दरखास्तें हैं। 3 दरखास्तें खुदा से ताल्लुक रखती हैं और आखिरी 3 दरखास्तें इंसान की अपनी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। पहली दरखास्त में इंसान खुदा की शख्सियत के हवाले से कहता है तेरा नाम पाक माना जाए। और मैंने पिछले बार इसके ऊपर बड़ी मुजम्मल अल्फाज में ये बताया कि तेरा नाम पाक माना जाएगा। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसके नाम को पाक मानेंगे तो फिर उसका नाम पाक होगा। उसका नाम ऑलरेडी पाक है, कदूस है, इस कदर पाक है कि बाइबल मुकद्दस में रकम है 24 बुजुर्ग 4 जानदार रात दिन बगैर आराम किए हुए कहते रहते हैं तू कदूस है, तू कदूस है, तू कदूस है। खुदा जो था, जो है, जो आने वाला है, अब्दुल अबाद का कदूस है, उसके अलावा कोई कदूस नहीं है। सो वो कदूस है। लेकिन जब हम ये कहते तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक तस्वर किया जाए, तेरा नाम मेरे किरदार का हिस्सा बन जाए, तेरे नाम की अजमत मेरी जिंदगी के अंदर रोशनी कर दे, और जैसा तू है खुदावन मुझे भी वैसा बना दे। दरअसल हम ये दुआ में मांग रहे हैं, ऐ खुदावन अपनी रोशनी में, अपनी पाकीज़गी में हमें अपने जैसा कर दे। इसलिए हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग उसके नाम को पाक तस्वर नहीं करते और हम उसका नाम बेध्यान होकर ले लेते हैं मुख्तलिफ कामों के अंदर। और उसमें मैंने पिछले बार आपको गाइड किया कि तू खुदा अपने खुदा का नाम, और मैंने बताया आपको कि किन किन मेथड्स में, किन किन जिंदगी के हालात में हम खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। लेकिन अगर सही तौर पर खुदा के नाम की अजमत को पहचान जाए तो क्या होता है। आइए ज़बूर 91 निकालते हैं। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत से कोई भी तिलावत करने में रहनुमाई करे। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत, ये बशारत बचे। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है जो हम पंजाबी में गाते हैं, या रब तू मेरी पनाह है जी, सो तू है मेरी जान। उसकी ये वर्ष है ज़बूर 91 14वीं आयत। हाँ जी बड़े बेटे, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया, हाँ जी, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हाँ जी, उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे, और आगे मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने किसका नाम पहचाना है जी? खुदावन कह रहा है मेरा नाम पहचाना है। आगे जी, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी निजात से छुड़ाऊंगा। शुक्रिया। खुदावन यहाँ पे कह रहे हैं उसने मुझसे दिल लगाया है। कोई भी बंदा खुदावन से दिल लगा ले, उसके साथ वादा है उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हालेलुया। और इसका बड़ा अमली सबूत और इसकी दलील बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के अंदर रकम है दानियल के हवाले से उसने खुदावन के साथ दिल लगाया और जब ऐलान हुआ कि
कि कोई भी शख्स आज के बाद बादशाह के अलावा किसी और की प्रस्तिश ना करे। तो रखा में वो अपने घर की खिड़की खोलता और 3 दफा खुदावन की तमजीद किया करता और वो ये इकरार किया करता है, खुदावन दुनिया में कोई और प्रस्तिश के लायक नहीं है, सिर्फ आसमान का खुदा अज़मत के लायक है, सिर्फ आसमान का खुदा प्रस्तिश के लायक है। तो बाइबल मुक़द्दस में रकम है उसने खुदावन के नाम को पहचाना हुआ है कि वो पाक है और वो ही प्रस्तिश के लायक है। और रकम है कि उस जमाने के बादशाह ने वज़ीरों के साथ मिलकर मजबूर होकर उसे कहा कि है तो तू पाक, है तो तू नेक शख्स और तू अपने कामों में रास्त भी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ वज़ीरों के हाथों से और मुझे तुझे शेरों की मांद में डालना पड़ेगा। ऐ दानियल क्या तेरा खुदा तुझे बचा लेगा? उसने कहा जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूँ वो मुझे शेरों की मांद से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और रकम है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मेरे भाइयों बेटों और बेटियों, दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। शेर भूखे थे, दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके सामने बड़ा पत्थर रख दिया गया। और बाइबल मुक़द्दस में रखा है रात को बादशाह भी परेशान रहा और शुभ सवेरे मांद के दरवाजे पर जाकर कहता है, ऐ दानियल अजीज उमर, क्या तेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के तुझे बचाया या नहीं बचाया? वो बड़ा गम के साथ आवाज देता है, अंदर से इत्मीनान भरी आवाज आती है, ऐ बादशाह जीता रहे, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर तेरे शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। मेरा खुदा हालेलुया, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है और मैं उसे, आप किसी भी हालत में किसी भी हालात में जकड़े गए, खुदावन से दिल लगाए, वो आपको आपके हालात से छुड़ा देगा। हालेलुया, वो आपकी मजबूरियों को समझता है और वो आपके तूफानों को थमा देगा। दूसरी पटिशन इसी दुआ में है, तेरी बादशाही आए, योर किंगडम कम। ऐ खुदावन तेरी बादशाही आए, यानी कहिए ऐ खुदावन तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। ये बड़े वसी मानों में है, लेकिन हम इस पे गौर करेंगे। बादशाही का मतलब है खुदावन तेरी हुकूमत, तेरा इख्तियार आए, खुदावन तेरी हुकूमत, तेरा इख्तियार आए। बड़ा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में दुनियावी और मादी चीजों की बजाय हमारी दुआ में खुदा की बादशाही को देखने और उसकी जस्तजू करने की तमन्ना उजागर हो जाए और हम खुदा से दुनियावी बातों की डिमांड करने की बजाय कहें, हमें तेरी बादशाही में आना है, हमें तेरी बादशाही की जरूरत है। और बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 6वें बाब के अंदर हम पढ़ते हैं, खुदावंद ने इस हवाले से बड़ी तफसील और भी बयान की। 6वें बाब की 31वीं आयत के अंदर कहा, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, यानी फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, ये हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें, यानी इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। मतलब वो कई दफा दुआ इसलिए करती हैं कि हमें खुदा मादी बरकत देगा। ईमानदारों के दुआ करने में ये फर्क होना चाहिए कि उन्हें मादी बरकतों की बजाय उन्हें ये कहना चाहिए कि हमें आलम बाला की चीजें चाहिए, हमें खुदा आसमान की चीजें चाहिए। वो कहते हैं फिक्रमंद होकर ये ना बोल क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीजों के मुताबिक उसने देनी है। और आगे रकम है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी, क्योंकि बादशाहों के बादशाह का वादा है। हालेलुया, ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। खुदा मौत के तौर पर आपको दे देगा, लेकिन सिर्फ आपने उसकी बादशाही की तलाश करनी है। इसके ऊपर कोई किसी और की लंबी चौड़ी गवाही नहीं दूंगा, इसके ऊपर गवाही अपनी जात की, अपने खानदान की दूंगा। कमरे से पानी टिप टिप गिरता था और वालदा हमारी क्या करती, एक कोई इधर किया एक को उधर कर दिया। सारी रात बारिश होती थी, कच्चे सेब में पानी चढ़ जाना, परेशानी का आलम।
फिर हमें खुदा की बादशाही का पता चल गया, हमने यीशु नासरी को कबूल किया, उसमें शामिल हो गए, उसका इकरार किया। आज खुदा ने बुरे से उठा लिया, खुदा की वजह से है। आओ आज आप भी उसकी बादशाही तलाश कीजिए, वो आपकी जिंदगी का महवर बन जाए। खुदावंद आपको भी जो झुके हुए हैं, गिरे हुए हैं, उठा पड़े। और बाइबल मुकद्दस में जो बादशाही का कॉन्सेप्ट है, खुदा ने अपने बादशाह होने का कॉन्सेप्ट खरूज की किताब में दिया। खरूज की किताब उसके 19वें बाब में खुदा ने बनी इस्राएल कौम से वादा किया कि मैंने तुम्हें दुनिया की कौमों से चुन लिया है और मैं तुम्हें अपने साथ लिए फिरूंगा, तुम्हें संभालूंगा। उसके बाद खुदा ने उस कौम की बड़ी मदद की। दूसरी कौमों के बादशाह थे और वो बादशाह मजबूर हो जाते, आजिज हो जाते इस्राएल के खुदा के सामने। वो परेशान हो जाते कि हम इनके खुदा का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि उनका खुदा जोरावर खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में रकम है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। फिरौन जो अपने आप को जमीन पर खुदा समझता था, जब वो भी उस कौम के सामने आया तो खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, उसे बताया कि तू बादशाह नहीं है, असल में मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। और खुदा ने उसकी फौज को और उसको एक ही दिन में खत्म कर दिया। लेकिन बनी इस्राएल कौम ने गलती कर दी। उन्होंने गलती क्या की? जब हम पहला शमूएल पढ़ते हैं तो उसके गालबन 8वें बाब के अंदर बनी इस्राएल कौम ने एक गलती कर दी। वो आगे शमूएल नबी के पास, उससे पहले उनका कोई बादशाह नहीं हुआ करता था, उससे पहले काजी उनका इंसाफ किया करते थे। लेकिन वो शमूएल नबी के पास है, उन्होंने कहा हमें काजी नहीं चाहिए, हमें आज के बाद एक बादशाह चाहिए जैसे दूसरी कौमों का बादशाह है। और शमूएल ने कहा देखो तुम्हारा बादशाह खुदा है और तुम ऐसा ना करो, खुदा तुम्हारी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी कौमों के बादशाह जब लगते हैं, हमें भी एक बादशाह चाहिए। और उन्होंने जमीन पर एक इंसान को अपना बादशाह मांगा और खुदा ने अपने बंदे से कहा जो ये चाहते हैं मैं इनके लिए कर लूंगा, लेकिन इन्हें रिजल्ट बता दे कि जो जमीनी बादशाह होगा वो तुम्हारे बच्चों को अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें वही बादशाह चाहिए। आज हम भी जमीन के ऊपर रहते हुए खुदा की हाकमियत को अपनी जिंदगी में मानने की बजाय दुनिया के लोगों की हाकमियत को अपनी जिंदगी में दर्जा दे देते हैं। लेकिन आइए खुदावंद की बादशाही अपनी जिंदगी में मांगिए। उसकी बादशाही लोगों को आजाद कर देती है, लेकिन दूसरों की हुक्मरानी लोगों को छलनी छलनी कर देती है। खुदावंद के बारे में लिखा है उसका जुआ मुलायम है जी, उसका जुआ मुलायम है और उसका बोझ हल्का है। अगर आप उसकी बादशाही को ले लें अपनी जिंदगी के अंदर तो आप दूसरों की गुलामी से बच जाएंगे। लेकिन हम कई दफा खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में तस्लीम नहीं करते हैं। और खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में तस्लीम करें। अब उसकी बादशाही के हवाले से हुआ ये, सौल ने फिर उनको कई जगह के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर कई किस्म का जबर भी किया और उसके बाद नुकसानात भी उन्हें फेस करने पड़े। आप पहला शमूएल उसका 8वां बाब पढ़ें तो आपको थ्रू सारी स्टोरी पता चलेगी। तो भी खुदा ने हम पर रहम किया। खुदा ने दाऊद की नस्ल से सुबह का चमकता हुआ सितारा यीशु नासरी बादशाहों का बादशाह आपके लिए भेज दिया, जिसके बारे में रकम है वो कैदियों को आजाद कर देता है, वो अंधों की आंखों को खोल देता है, वो अंधों को चला देता है। उसने आपने नाम किया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और निकोदेमुस आदि रात को यीशु के पास आ गया। आगे कहता है खुदावंद मैं चाहता हूं आसमान की बादशाही देखो। खुदावंद ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल किया उसे देख भी नहीं सकता। उसने कहा नए सिरे से पैदा कैसे हो सकता हूँ? उसने कहा हवा जिधर चलती है तो उसकी आवाज सुनता है, लेकिन तुझे पता नहीं चलता हवा आई कहां से और जा कहां पे रही है। नए सिरे से पैदा हुआ शख्स भी ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि इसकी शक्ल हमारे जैसी ही है, ये तो हमारे दरमियान ही रहता है, लेकिन अंदर से रूह उसकी कुदरत उसके दिल को धोकर साफ कर देती
देती है, बर्रे का लहू उस पे मोहर लगा देता है कि ये खरीद लिया गया है, आज से ये अपना नहीं रहा, क्योंकि इसकी कीमत बर्रे ने कलवरी पर अदा कर दी है और वो खुदा की बादशाही का रुकन बन जाता है। और जब खुदा की बादशाही का रुकन इंसान बन जाता है तो याद रखिएगा उसे दुनिया की चीजें कूड़ा करकट नजर आती है। आइए पढ़ते हैं खुदा की बादशाही के एक रुकन का तबसरा, फिलिपियों 3 बाब। हालेलुया। फिलिपियों 3 बाब, उसमें खुदा की बादशाही का एक फर्जंद जिसको खुदा की बादशाही अपनी जिंदगी में मिल गई, देखिए उसकी जिंदगी में हुआ क्या, उसकी बातें सुने। कहता है 3 बाब में उसकी 3री आयत में कहता है, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं। आइए कहिए आप भी, मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। हम इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करते कि हम वो बड़े पाक पास हैं, हम अपने कामों पे भरोसा नहीं करते। हम फख्र करते हैं कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु ने कलवरी पर हमें खरीदा हुआ है और उसकी बादशाही के रुकन है। और आगे हमें तो मैं जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया कसबाने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। यह बादशाही का भेद जब किसी में खुलता है, खुदा बादशाह है, तो जितनी चीजें उसकी नफा को कहता है नुकसान की है, वो उनको तर्क कर देता है। बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। जब किसी पर बादशाही का भेद खुलता है, वो दुनिया को भूल जाता है, वो भूल जाता है कि मैंने इसके बाद जिंदगी में ये करना है। उसकी पहली तरजीह होती है, उसका पहला काम होता है कि वो दुनिया से नजरअंदाज होकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल पड़ता है। जैसे उस अंधे बरतमाई ने किया, उसने अपना कपड़ा और अपना सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया, उसने कहा इतने दौड़ मिल गया है, आज के बाद दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आज आप भी इस बादशाह का इंतखाब करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं, आओ अपनी पुरानी सोचें छोड़ दें, आओ अपनी सोबत छोड़ दें, आओ अपने दोस्त छोड़ दें, आओ अपनी नशे की आदत छोड़ दें और यीशु के पीछे चल पड़े, क्योंकि उसके पीछे जो चलेगा उसे हमेशा की जिंदगी इनाम में मिल जाएगी। आओ अपने कदमों पर खड़े होते हैं। आपने मसीह खुदावन को कबूल नहीं किया तो आज के लिए खुदावन हमें अपनी कबूलियत का मौका दे। हम खुदावन तुझे अपने दिल में उतारना चाहते हैं। हालेलुया। ये आपके लिए मौका है कि ये खुदावन मेरे दिल में उतरा, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जा। अगले द्वार हम उसकी बादशाही पे और गौर से सीखेंगे, लेकिन आइए इस कमरे में खुदावन को अपनी जिंदगी में आने की दावत दीजिए। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह नहीं बनाया तो आज आपके लिए मौका है कि उसकी बादशाही को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हालेलुया, हालेलुया।